श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुर्दशः सर्ग श्लोक 1 से 12 तक। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरयवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभवत्। अर्थात इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्ऋषभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः। अर्थात महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवद याजका वेद पारगः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रमन्ति शास्त्रतः। अर्थात यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ति शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसन्दं द्विजः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। अर्थात ब्राह्मणों ने प्रवर्ति अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपस्थित नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रुय यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवः। अर्थात तदनंतर ततत कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने प्रातः सवन आदि कर्म किए। इंद्रश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभिषूतो अनघः माध्यन्दनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। अर्थात इंद्र देवता को विधि पूर्वक हवस्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यन्दन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय सवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवः। अर्थात तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आव्यांच क्रीरे तद शक्रादीन विबुधोत्मान ऋष्यशृंगादयो मंत्रहे शिक्षाक्षर समन्वितये। अर्थात ऋषिशृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। गीतिभिर मधुरै स्निग्धैर मंत्रा आहवनैर्यथाहरत होतारो ददुरावाया हविर्भागान दिवोकसाम। अर्थात मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए गए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहूतम भूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेम युक्तम ही चक्रिरे। अर्थात उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कहीं कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कार्य मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेमयुक्त एवं निर्विघ्न पूर्ण किए। न तेष्वहासु श्रांतो वा शुधितो वा न दृश्यते न विद्वान ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। अर्थात यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा
या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोज करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपुर।